हेलो नमस्कार सभी को ढेर सारा प्यार आभार और अभिनंदन। मैं आपका चंदन सर स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे से खूबसूरत से यूट्यूब चैनल एससी इंग्लिश क्लासेस पे। तो जिस चीज का दोस्तों आप लोग को बहुत बेसब्री से इंतजार था और कुछ लोग तो चाह भी नहीं रहे होंगे कि इतना जल्दी आपका पेपर हो जाए, तो उन लोग के लिए बुरी खबर है। लेकिन जो चाह रहे थे कि जल्द से जल्द उनका पेपर हो, उनके लिए एक अच्छी खबर है कि आने वाले 28 तारीख से आपका एग्जाम का शेड्यूल निकल चुका है, जिसको मैंने स्टोरी पे लगा भी दिया था प्यारे बच्चों, और आप लोगों ने देखा भी होगा, ठीक है ना। और जिनको अगर समझ नहीं आ रहा है कि मेरा किस दिन पेपर है, कैसे उसको देखेंगे, तो उसके लिए मैं जल्दी वीडियो बना लूंगा। खैर खैर, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे ज्वलंत टॉपिक को, है ना, बर्निंग टॉपिक को, जिसका इंतजार बहुत बच्चों का था। बहुत बच्चों का कमेंट भी आ रहा था कि सर, जो हम एग्जाम में क्रिटिकल अप्रिसिएशन जो हम लिखेंगे किसी एक दिए गए पोयम का, वो क्रिटिकल अप्रिसिएशन कैसे होना चाहिए। ये बहुत ही वीवीआई है और ये आता ही आता है, और इससे रिलेटेड सारे नोट्स आपको भेज दिए जा रहे हैं ग्रुप में डियर स्टूडेंट्स, तो आप लोग उसको देखें। आज हम लोग बिल्कुल बारीकी से इस चीज को सीखेंगे कि क्रिटिकल अप्रिसिएशन लिखते क्या है। तो आइए शुरू करते हैं, ठीक है। और जो बच्चे बिल्कुल नए होंगे, अभी जुड़े होंगे, वो कृपया सपोर्ट किया करिए, बिकॉज इस यूट्यूब पे आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। और जो कोई नहीं पढ़ाते वो हम पढ़ाते हैं अपने इस चैनल एस इंग्लिश क्लासेस से। जी हाँ दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं क्रिटिकल अप्रिसिएशन को। पहली बात, तो क्रिटिकल अप्रिसिएशन का मतलब मोटा मोटी आप ये समझ लो कि एनालिसिस होता है, ठीक है ना। किसी एक पोयम का आप विश्लेषण करते हो, पोयम की विशेषताओं के बारे में, और पोयम के हर एक पॉइंट, टाइटल के बारे में, थीम के बारे में, उसमें जितने भी डिवाइसेस का यूज किया गया हो उसके बारे में, बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया जाता है क्रिटिकल अप्रिसिएशन में। तो उसके बारे में हम लोग आज पढ़ते हैं। तो क्रिटिकल अप्रिसिएशन करने के लिए हमें कुछ कुछ पॉइंट का ध्यान देना होगा, जिस पॉइंट पे हम क्रिटिकल अप्रिसिएशन करेंगे। तो सबसे पहले जब हम क्रिटिकल अप्रिसिएशन डियर स्टूडेंट शुरू करेंगे, तो अपना सबसे पहला पॉइंट होगा टाइटल ऑफ द पोएम। याद रखिएगा, टाइटल ऑफ द पोएम मतलब आपको टाइटल ऑफ द पोएम के बारे में बताना है, और आपको पोएट के बारे में बताना है। कि जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिख करके आपको बता देता हूँ क्या लिख, पॉइंट याद रखना है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप तुम लिखते चले जाओगे, तो उम्मीद करो थोड़ा बहुत भी तुम्हें इंग्लिश आती होगी, तो आप क्रिटिकल अप्रिसिएशन बहुत अच्छे से लिख दोगे, है ना। मैं उनके तरफ बिल्कुल नहीं बताऊंगा जो आपको डिफिकल्ट वे में समझा देते हैं, फिर आप फंस जाते हैं। टाइटल ऑफ द पोएम का मतलब क्या है, ठीक है ना। जैसे कि आप किसी भी क्रिटिकल अप्रिसिएशन में लिखते हो, तो क्वेश्चन तो मिलेगा, तो आप प्रेम से लिखना कि दिस वंडरफुल, कोई भी, या ब्यूटीफुल, लवली पोयम। यहां पे पोयम का क्या लिख देना, नाम, इच, ठीक है ना। दिस वंडरफुल पोयम इच, आगे लिख देना। अगर सोनेट है, ए सोनेट कर देना। नहीं है सोनेट, तो आराम से लगा देना लव पोयम। लव नहीं है, तो मान लो पैट्रियोटिक है, तो पैट्रियोटिक लगा देना। नहीं है तो नेचुरल लगा देना। और पता हो तो मेटाफिजिकल लिख देना, मेटाफिजिकल लिख देना। अगर वो और पोयम हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो दिस पोयम इज अ लवली पोयम, आराम से आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से आपको पोयम के टाइटल के बारे में बता देना है। फिर आपको बताना है क्या, कि दिस पोयम हैज बीन रिटन बाय। इसका एग्जाम्पल एक मैं करा दूंगा, हैज बीन रिटन बाय। यहाँ रिटन के जगह अगर वो कोई सॉन्ग है, तो आप लिख सकते हो कंपोज्ड बाय वन ऑफ द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, ठीक है, पोएट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। इस तरीके से आप आराम से लिख सकते हो। आगे इसमें पोएट के बारे में बता देना कि पोएट जो है किस, जैसे मान लीजिए हमने लिखा, जैसे ही बिलोंग्स टू डैश एज, उस एज से वो बिलोंग करते हैं। यहां लिख देना ही रोट
ठीक है ना, मेनी वंडरफुल पोएम्स, याद हो तो यहाँ बता देना, सच एज, पोयम के नाम, ठीक है, एंड इट इज हिज पोइट्रेस है तो हर फाइनेस्ट पोएम। आराम से बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ रहे हो। इस तरीके से आप लिख सकते हो, एक प्रॉपर हम लिख करके आपको समझा देंगे। तो ये मैंने मोटा मोटी बताया कि कैसे आपको टाइटल लिखना है। टाइटल के बारे में देखो, कोई भी पोएम होता है ना, सुंदर पोएम होता है। कुछ नहीं समझ आए तो सीधा लिख देना कि दिस इज अ वंडरफुल पोएम, ब्यूटीफुल पोएम, रिटन बाय, कंपोज्ड बाय वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फलाना। एज पता हो तो लिख दो कि एलिजाबेथन एज के हैं, 10th सेंचुरी के हैं, 20th सेंचुरी के हैं। और ये लाइन तो आप सब में चिपका देना कि उन्होंने ढेर सारी वंडरफुल पोएम लिखी है, सचेज याद है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से सचेज वाला ये इस लाइन को हटा देना और सिंपली यहाँ पे क्या लिख देना भैया कि इट इज हीज या हर फाइनेस्ट पोएम, वो उनका सबसे खूबसूरत पोएम है। तो ये सबसे पहले आपको किसके बारे में लिखना है, टाइटल के बारे में, ठीक है ना। अगर हम दूसरे पॉइंट की डिस्कस करें, बिल्कुल चिंता मत करना, एक प्रॉपर वे में मैं अंत में आपको बता दूंगा कैसे लिखना है। मैं मोटा मोटी बता रहा हूं कि जिनको न भी आए वो भी लिख सकते हैं। दूसरा होता है, ठीक है ना जी, इसमें जब आपने अबाउट द पोएट लिख दिया तो दूसरे पॉइंट में अगर हम चर्चा करें तो दूसरा पॉइंट शुरू हो जाता है थीम ऑफ द पोएम। थीम ऑफ द पोएम, इसका सीधा मतलब होता है, चलिए थोड़ा सा हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ी सी खूबसूरती आ जाएगी। अच्छा चलो, इसका सीधा का सीधा इस थीम का मतलब ये होता है बालक कि जो बात हो रही है, किस चीज की बात हो रही है, जिस पोयम की हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिस पोयम के बारे में हमें क्रिटिकल अप्रिसिएशन बेटा लिखना है, उस पोयम का थीम क्या है। तो देखो थीम कब समझ में आएगा, थीम समझने के लिए आपको पोयम को जो है ना, पोयम को आपको रीड करना पड़ेगा प्रॉपरली, ठीक है। एक तो ये तरीका है, पूरा का पूरा पढ़ो, और नहीं तो इसका कहीं से समरी समझ लो, संक्षेप में बहुत जगह मिल जाएंगे तुम्हारे गेस में, नोट्स में, यूट्यूब पे, गूगल पे, कहीं से भी तुम थीम समझ जाओ कि इस पोयम में कवि ने कहा क्या है, और उस थीम को तुम क्या करो, आराम से एक पेज में भर भर के लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। कि आप कैसे लिखेंगे जी, आराम से लिख दे सकते हैं कि इन दिस पोयम द पोएट, हम एक लिख के बता रहे, ठीक है ना, द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट डैश डैश। तो जिस चीज के बारे में वो डिस्क्राइब करते हैं इस पोयम के बारे में, और वो क्या बातें कहते हैं, कुल मिला के ओवरऑल इतना समझ जाओ कि यू हैव टू राइट द शॉर्ट समरी। क्या लिखना है बाबू, आपको एक शॉर्ट समरी लिख देना है, याद रखिएगा थीम के बारे में, ठीक है। तो ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। दो पॉइंट तो मैंने, एक टाइटल की बात की, दूसरी मैंने किस चीज की बात की है, तो दूसरी मैंने थीम की बात की है, ठीक है ना। अब थीम से अगर हम आगे बढ़े, पॉइंट नंबर अगर हम लोग 3 की बात करें, तो इस 3 नंबर पॉइंट में आपको किसके बारे में लिखना है, इंटरप्रिटेशन ऑफ द लाइन्स। देखो अब ये जो लिखा है इंटरप्रिटेशन, ठीक है ना। अब इस इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है, समझिएगा ध्यान से। इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइन्स, ये अमूमन बच्चे नहीं लिख पाते हैं, या इसका मतलब होता है फेवरेट लाइन। फेवरेट क्या बालक, लाइन, ठीक है ना। ये अमूमन बच्चे नहीं लिख पाते हैं कि इस कविता में जो है बेस्ट लाइन आपको क्या लगा, तो उसका फर्स्ट याद रखते हैं, और क्या याद रखते हैं, लास्ट याद रखते हैं। तो कंप्लीट उसको हम लोग लिख सकते हैं। और ये क्यों है आपका, तो आप लिख सकते हैं कि दिस, आप बता सकते हैं कि दिस लाइन, ठीक है ना, अट्रैक्ट्स मी वेरी मच। अब वहां आगे जोड़ के बता दो, बिकॉज हियर द पोएट, ठीक है ना, हियर द पोएट डिस्कसेस डिस्कसेस अबाउट डैश। मतलब वो लाइन तुम्हें अगर याद रहेगा ना,
उसका लाइन याद ना रहे तो फर्स्ट वाला और लास्ट वाला भी वर्ड तुम्हें याद रहे, तो ऐसे डॉट डॉट कर करके तुम इन्वर्टेड कोमा बंद कर देना। और ये लाइन तुम्हें क्यों पसंद है, इसमें किस चीज के बारे में कवि ने चर्चा किया है, वो चीजें आपको लिखनी होती है प्यारे बच्चों। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ हमें ये लिखना था 3 नंबर में, इंटरप्रिटेट करना था, आपको फेवरेट लाइन के बारे में लिखना था, है ना। अब जरा सा कहानी को हम आगे बढ़ाने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो 3 बातें आप समझ गए, अच्छे से समझ गए। टाइटल कैसे लिखना है, टाइटल के बाद अबाउट द पोएट के बारे में आपको लिखना है अच्छे से, तो आप अच्छे से लिख भी रहे हो, ठीक है ना। उसके बाद में हमने कहा कि थीम लिखना है, थीम मतलब शॉर्ट समरी लिखनी है, ठीक है ना। और उस समरी के बारे में फिर आपको क्या करना है, उसके बाद में इंटरप्रेट करना है कौन सी लाइन आपको अच्छी लग रही है ना। चलो जी आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान दे दो। अब इसके बाद में जब आप पॉइंट नंबर 3 कर लोगे तो पॉइंट नंबर 4 जो होगा उसमें आपको लिखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज के बारे में, ठीक है, पोइटिक डिवाइसेस, ठीक है, इन पोइटिक डिवाइसेस के बारे में। पोइटिक डिवाइसेस मतलब हो गया फिगर ऑफ स्पीच के बारे में, इसमें कवि ने किस किस फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया है, ठीक है, या राइम स्कीम के बारे में। राइम स्कीम तो आपको आता होगा निकालना ना, किसी का जैसे ए बी ऐसे राइमिंग स्कीम होता है, किसी का ए बी सी होता है, फिर ए बी सी, जो भी किसी का ए बी बी ए हो जाता है, जो राइमिंग स्कीम होता है, ठीक है ना। अब इसमें सिंपली हम लोग क्या लिखते हैं, अगर लैंग्वेज के बारे में लिखा जाए तो द लैंग्वेज ऑफ दिस पोयम इज वेरी गुड। आप कुछ भी लिख देना, हम एक प्रोपरी आपको बताएंगे, आराम से लिखना, प्रेम से, देखो बिल्कुल चिंता नहीं करना, एक एक पॉइंट डिस्कस करोगे लिखा जाएगा। प्रेम से लिखना है कि द, माफ करेंगे, ठीक है, आराम से लिखना है कि द लैंग्वेज ऑफ दिस पोएम इज वेरी सिंपल बट, क्या बोल सकते हैं, इफेक्टिव। सिंपल तो है लेकिन क्या इफेक्टिव है, इम्पैक्टफुल है। आगे लिख सकते हैं द पोएट हैज यूज्ड, ठीक है ना, सम फिगर्स ऑफ स्पीच। अब उसने क्या यूज किया, देखो हर पोएम में 2-3 फिगर ऑफ स्पीच पक्का आता है। क्या आता है समझ जाओ, हम लिख देते हैं। एक फिगर ऑफ स्पीच सिमिली है, ज्यादातर लोग यूज करते हैं, मेटाफर, ठीक है, या पर्सोनिफिकेशन। तुम यहाँ पे भर देना, किसी में भर दोगे ज्यादा गलती होने के चांसेस नहीं होते, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है? उसके बाद में ये यहाँ पे लिखने के बाद क्या लिखोगे, आराम से आप समझ ही सकते हो लिखना, क्या सर, कि द राइमिंग स्कीम, ठीक है ना, राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोयम इज, ए बी जो मन कर यहाँ पे लिख देना, ठीक है ना। उसके बाद द मीटर ऑफ दिस पोयम इज वेल ऑर्डर्ड। ये सारी बातें सारी कविता के लिए वैलिड होती है, वेल ऑर्डर्ड सारी कविताओं के लिए। तो इस तरीके से आप किसके बारे में लिख सकते हो, लैंग्वेज, पोइटिक डिवाइसेस, फिगर ऑफ स्पीच के बारे में आप आसानी से लिख सकते हो, है ना प्यारे बच्चों। इस चीज के बाद देखो जितना पॉसिबल हो सके एग्जाम में तुम्हें जितने लाइन्स याद रहे उतना लाइन तुम लिखना, ठीक है ना। ये सारी लाइनें तुम रट लो भैया, घोर के पी जाओ कि ये पॉइंट हमको लिखना ही लिखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, समझ रहे ना, चाहे कुछ भी हो जाए आपको लिखना है, क्या करना है, लिख, है ना। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग आगे जानने की कोशिश कर, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं ताकि स्पेस थोड़ा सा हम लोग को मिल जाए कहानी लिखने के लिए। देखो कितना प्यार से हम लोग ऐसे ही क्लास में पढ़ाते हैं, प्यार से बच्चों को, ये पॉइंट करके तुम लिख देना भैया, तुम्हारा आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलो तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं 5 नंबर पॉइंट की, तो 5 नंबर पॉइंट में अगर मेंशन हो, हम यहाँ पे लिख रहे हैं अगर पॉसिबल हो, इफ पॉसिबल मेंशन सम, ठीक है ना, पोएम्स,
ठीक है ना, ऑन द सेम थीम। इसका मतलब क्या हुआ, 5वां नंबर पॉइंट में अगर मान लो आपने लाइफ में कोई और ऐसी कविता लिखी है जो इसी थीम पे बेस्ट होगा, तो आपको यहाँ पे 5 नंबर पॉइंट में पैराग्राफ चेंज करके आराम से लिखना है कि आई हैव रीड सम अदर पोएम्स, ठीक है ना जी, रिलेटेड टू दिस पोएम एज, या पोएम के नाम लिख देना, फिर आगे बताना बट दिस इज माई वन ऑफ द फेवरेट पोएम्स। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। पॉइंट नंबर इतना है, ठीक है। और जो लास्ट में बेटा, लास्ट में जो इंपॉर्टेंट चीज होता है इस पॉइंट के बाद में, लास्ट में समझिएगा, देखिए क्रिटिकल अप्रिसिएशन बहुत सारे लोग अलग अलग तरीका से पता नहीं कैसे बताते हैं, लेकिन मैं तो समझता हूं कि जितने भी बच्चे हैं यूनिवर्सिटी लेवल के हो या फिर खास करके अपने बिहार यूपी झारखंड के जो बच्चे हैं, उनके लिए इससे बेस्ट तरीका कोई हो ही नहीं सकता है, ताकि वो आसानी से, अगर उनको इंग्लिश थोड़ी बहुत कम भी आती होगी फिर भी वो लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम लास्ट की बात करें, लास्ट टॉपिक की अगर हम डिस्कस करें, लास्ट यानी कि पॉइंट नंबर कितना था अपना, 5th। अगर हम 6th की बात करें कि 6 में क्या होना चाहिए, तो 6 में क्या होना चाहिए कि यहाँ पे आपको क्या करना है, योर ओपिनियन देना है, या फिर कह सकते हो आपका सजेशन देना है। और ये जो बात हम लोग पोएम एग्जाम्पल में देखेंगे वो तो आपको सब में लिखना है, ठीक है ना। जैसे ऑन द होल, सारा कविता के पढ़ने के बाद, ऑन द होल पूरा देखने के बाद, दिस पोएम इज ए रिमार्केबल पोएम, ठीक है ना, समझ रहे हैं। थ्रू दिस पोएम, कुछ भी यहां पे लिख दो, थ्रू दिस पोएम, ठीक है ना, द पोएट शोज हिज डीप इमोशन, ठीक है ना, इन वंडरफुल वेज। आराम से आप लिख सकते हो, बात समझ में आया ना, समझ गए। अब उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं कि द राइमिंग थीम, ठीक है ना, वो मैं पोएम में बता दूंगा कि लास्ट में क्या जोड़ना, और ये सब में लिखना है जो मैं अभी पोइट्री के क्रिटिकल अप्रिसिएशन के माध्यम से आपको समझाऊंगा, ये सब में लिखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि मैंने आपको 6 बातें बताई। कितनी बातें बताई, 6 बातें बताई, जिन बातों पे आपको अमल करना है, बिल्कुल कसम खा लेना है कि ऐसे लिखना है। सबसे पहले मैंने किसके बारे में कहा, तो मैंने कहा टाइटल एंड द पोएट। सबसे पहले आपको किसके बारे में, टाइटल एंड द पोएट के बारे में लिखना है। फिर मैंने दूसरी बात आपको समझाई कि यहाँ पे आपको थीम लिखना है, थीम ऑफ द पोएम, यानी कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा पोएम का जो भी आपने समरी पढ़ा होगा वो आप लिख देना। तीसरा नंबर पॉइंट जो होता है, इसमें आपको फेवरेट लाइन लिखना है, और फेवरेट लाइन क्यों है ये बताना है, ठीक है। ये हो तो ठीक है, ना हो तो इसको छोड़ के आगे बढ़ जाना है। उसके बाद में लैंग्वेज के बारे में लिखना है, और किसी भी पोएम में वो बात लिख देना जो मैंने समझाया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पोइटिक डिवाइस हो, अगर आपको फिगर ऑफ स्पीच पता हो, नहीं पता हो तो जो मैंने कहा उस सब में चिपका देना, मैक्सिमम चांसेस से सही हो जाएंगे। और बाबू आपको राइमिंग स्कीम जो है आपको निकालने आता है एबीबी करके, ठीक है ना। चलिए, और लास्ट में मैंने कहा कि अगर पॉसिबल हो तो मेंशन कर देना, मेंशन सम पोएम्स इफ पॉसिबल, ठीक है ना, तो कर देना। और 6 में मैंने क्या समझाया आपको, आपको अब यहाँ पे अपना ओपिनियन झाड़ना है या फिर सजेशन, और सब में एक ही चीज लिखना है कि पोयम बड़ा झकास था, मजा आ गया पढ़ के, समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से आपको आराम से प्यारे बच्चों लिखना है क्रिटिकल एप्रिसिएशन को 6 पॉइंट्स में, यू हैव टू डील। मैंने सबसे संक्षेप में और सबसे बेहतरीन तरीके से बताने का कोशिश किया है।
और पक्का आप ऐसे लिखोगे तो क्रिटिकल एप्रिशिएशन आपका हो जाएगा। आइए, तो मैं एक छोटा सा पोयम है जो हमने पढ़ा, और इसी पोयम के बदौलत मुझे लगता है कि ढेर सारे बच्चे हमारे चैनल से जुड़ गए, और इसलिए मैं इसी पोयम के ऊपर चर्चा करूंगा। और ये पोयम है कंसोलेशन, सांत्वना है, जिसको लिखा है इसने विलियम शेक्सपियर ने, और इसी का हमने क्या करा है, क्रिटिकल एप्रिशिएशन। सबसे पहले देखो टाइटल और अबाउट पोएट के बारे में कितना सुंदर ढंग से लिखा हुआ दिख रहा है ना सभी को अच्छे से। सही बात है, आवाज वगैरह अच्छे से देखो, ध्यान से देख लो, एग्जाम में तुम्हारा 100% 15 नंबर फिक्स है भैया, वो इधर उधर कटेंगे नहीं। ठीक है, देखो तो यहाँ पे हमने क्या लिखा टाइटल के बारे में, प्रेजेंट पोयम कंसोलेशन इज ए सोनेट। सोनेट है, पीस अप, ये तुम सब में लिखना है, ये वाली लाइन, वह लाइन घोर के पी जाओ। आर्ट एंड embodies द बेस्ट क्वालिटीज ऑफ द पोएट्स लिटरेरी जीनियस, ये तो सब में चिपकाना है। अगर सोनेट है तो सोनेट लिखना, सॉन्ग है तो सॉन्ग लिखना, ओड है तो ओड लिखना, मैंने शुरू में ही बता दिया। कुछ नहीं है तो दिस प्रेजेंट पोएम अ कंसोलेशन इज ए वंडरफुल पोएम, लवली पोएम, ब्यूटीफुल पोएम। भैया चिपकाले से या फेविकॉल से कुछ भी चिपका दियो, उसके बाद ये लाइन तुमको छापना ही छापना है। उसके बाद देखो दिस वंडरफुल सोनेट हैज बीन रिटन बाय, तो यहाँ वंडरफुल सोनेट नहीं है तो पोएम है, रिटन बाय, और ये लाइन सब में चिपकाना है बाय द क्या, सोल ऑफ द सोनेट्स। अगर सोनेट का सोल है तो ठीक है, नहीं तो सोल ऑफ पोइट्री लिख देना, कौन काटेगा, दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ है, और यहाँ फिर उस पोइट का नाम लिख देना। अब उसके बारे में बताना है कि शेक्सपियर वाज नोटेटेड पोएट एंड ड्रामेटिस्ट ऑफ एलिजाबेथन एज, यहाँ पे आप पोएट का नाम चेंज कर देना जो आएगा। नोटेड पोएट है वो, अगर ड्रामेटिस्ट है तो ड्रामेटिस्ट है, मेजर ऑथर पोएट में मैंने बता दिया है, किस एज का है पता है तो ठीक है ना, तो लिखना ही इज अ क्या, ग्रेट पोएट, ही इज अ वन ऑफ द, ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स इन इंग्लिश पोइट्री, वो लाइन चिपका देना। उन्होंने ढेर सारे लिखे हैं, प्लेज लिखे, सोनेट्स लिखे, आप यहाँ लिखना ही रोट मेनी पोएम्स, क्या दिक्कत है। अब इनको हमें पता है कि इन्होंने 150 लिखा है, तुमको नहीं पता है तो सीधे लिख लेना ही रोट मेनी पोएम्स, ठीक है ना। आगे लिख देना है कि हिज ऑल क्रिएशंस आर रिमार्केबल बिकॉज दे आर बेस्ड अपॉन हिज पर्सनल एक्सपीरियंस, ये सब में चिपका देना, कहीं कोई गलत होने वाला न ही है। तो उम्मीद करते हैं कि ये अबाउट पोएम आपको लिखने आ जाएगा, अबाउट पोएट भी आपको लिखने आ जाएगा। तो इसमें थोड़ा थोड़ा बस चेंज करोगे तो पहला आपका लिखा जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में मैंने यहाँ से जो दूसरा बात बताया, मैंने यहाँ से थीम शुरू किया है, इस कविता के सारा का सारा थीम लिखा गया, देख लो गौर से, है ना। थीम के बाद में तीसरी जो लाइन है मैंने कहा फेवरेट लाइन, तीसरी मैंने क्या कहा, इंटरप्रेट, तो मैंने यहाँ लिखा दिस लाइन्स आर वर्दी ऑफ कोटेशन, ये लाइन आपको चिपकाना है। और अगर लाइन आपने याद किया तो ठीक है, पोयम का कोई भी यार, नहीं तो फर्स्ट में ये वाला 2 लाइन लिख लेना और लास्ट में ये वाला लिख देना, इन्वर्टेड कोमा यहाँ पे लगा देना, और नीचे ये वाली सब में चिपका देना। सब में these lines are really heart touching which express the true value of friends love and support। अब कुछ नहीं पता है तो ये तो ट्रू वैल्यू ऑफ इस लाइन का मतलब है, नहीं मतलब है तो दिस लाइन आर रियली हार्ट टचिंग, आई लाइक दिस लाइन वेरी मच। अब अगर आपको पता लग गया कि इस लाइन क्या कहता है तो फिर यहाँ पे आप ऐड कर देना, नहीं पता है तो हार्ट टचिंग लिख देना, माय फेवरेट लिख देना, कुछ भी लिख देना, लेकिन यहाँ पे ये बीच में मेंशन कर देना, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें लैंग्वेज की, तो मैंने लिखा ये सब में चिपकाना है सर। लैंग्वेज ऑफ दिस पोएम इज सिंपल है, सेंसुअस है एंड पैशनेट है, ये सभी के लिए जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आराम से लिखना है। द मीटर ऑफ दिस पोएम इज वेल अरेंज्ड बाय द पोएट, जिंदाबाद जिंदाबाद सभी में लिखना है। और ये तो कोई भी बच्चा लिख सकता है ना, पोएम में कितने स्टेंजा है, कम से कम इतना तो याद रख लेना यार, कितने स्टेंजा है, हर एक स्टेंजा में कितना लाइन है, उसका राइमिंग स्कीम क्या है, बस। कोई भी पोएम हो, कितने स्टेंजा का है, हर एक स्टेंजा में कितने लाइन है, राइमिंग एबीसीडी हम बता ही देते हैं। फिगर ऑफ स्पीच का याद किया तो मैंने कहा ये बच्चों की कम से कम कुछ नहीं बुझाए तो सिमली भर देना, ठीक है, मेटाफर भर देना, कोई नहीं काटेगा यार, पर्सोनिफिकेशन, चूंकि पोएम का बेस ही यही होता है, ठीक है ना। उसके बाद इन दिस पोएम टू मेक दिस पोएम वंडरफुल, यहाँ तक आपको सेम छापना है। मैंने और भी पोएम पढ़े हैं, अगर आपको कोई और पोएम याद हो तो यहाँ पे लिखना, नहीं याद हो तो कोई बात नहीं, इस लाइन को आप छोड़ सकते हैं। दिस पोएम, ये सभी में छिपना है, सभी में चिप देना है, ऐसे ऐसे इसको चिपकाने से या फेविकॉल से ऐसे चिपका देना है इसको, ये वाले लाइन सभी में। पोएम रीचेस द इमेजिनरी द पिक्टोरियल क्वालिटी ऑफ दिस पोएम इज क्या, इक्वली सिग्निफिकेंट, खत्म हो गया। और ये वाली तो सभी जगह जाएगी सर, है ऑन द होल दिस इज वंडरफुल पोएम इन दिस फॉर्म ऑफ सोनेट, नहीं आपको पता है
तो वंडरफुल पोएम लगा देना, नाइस पोएम लगा देना। जिम इन द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ये सभी में जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। वो ये सभी में जाएगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। समझ रहे हो? तो इस तरीका से बाय फॉलोइंग दीज कॉन्सेप्ट, दीज लाइंस, यू कैन इजीली राइट, ठीक है, क्रिटिकल अप्रिशिएशन ऑफ एनी पोएम। तो माय डियर बच्चों, आंख मूंद करके इसको ढंग से प्रैक्टिस कर लियो। इसको अच्छे से क्या कर लेना, याद कर लेना कि हमें 6 पॉइंट में सब्जी डील करना है। जरा बोल के बताओ क्या क्या, कमेंट लिख के बताओ। टाइटल, थीम, फेवरेट लाइन, लैंग्वेज, पोएटिक डिवाइसेस, फिगर ऑफ स्पीच, राइमिंग स्कीम। अब मेंशन अगर याद है तो, नहीं तो ये, और सजेशन दे देना है, पोएम की कहानी समाप्त हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि क्रिटिकल एप्रिशिएशन बहुत ही बेहतर तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है अपने तरफ से। और प्यारे बच्चों, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो पक्का आप सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताना कि क्या अब क्रिटिकल एप्रिशिएशन लिखा सकता है।